डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। ये कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर हाइट वाला लड़का है, एंड ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। बच्चे की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर की बच्चे की हाइट है, ठीक। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे वो बच्चा इस बिल्डिंग के करीब आ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़। अब देखिएगा, लड़का चल तो यहाँ रहा है, लेकिन ये जो एलिवेशन वाला एंगल है, ये कहाँ से बता रहा है? ये आइज़ से बता रहा है। तो आइज़ तो सर पे होंगी, यानी कि हमें यहाँ से देखना होगा, ठीक है। तो ये जो है एंगल चेंज हो रहा है। जब यहाँ खड़ा था तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का बन रहा था। और जब वो थोड़ा आगे आया तो वहाँ एंगल बना कितना? 60 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना चल कर आया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना आपको समझ में आती है, सिर्फ कहने से समझ में नहीं आएगी। आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा कि एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का था और एक बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंग कितनी थी? 30 मीटर की थी। लड़का इस तरफ आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। गलती हम कहाँ करेंगे? एंगल बनाने में करेंगे। देखो, वो एंगल बता रहा है एलिवेशन वाला, यानी कि ऊपर की तरफ वाला, लेकिन एंगल कहाँ से बता रहा है? वो आँखों से बता रहा है, पैरों से नहीं बता रहा। कई बार ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में पैरों से ही दिया जाता है, चाहे बिल्डिंग का पैर हो चाहे बंदे का पैर हो। हमेशा हमने देखा है कि बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन इस बार यहाँ से एंगल बन रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल भी हम यहाँ से ही बनाएं। तो ये एंगल तो बना कितना? 30 डिग्री का। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, यानी कि आगे बढ़ा, तो अब एंगल कितना बनेगा? देखना हमें वही है आँखों से एंगल, वो बनेगा कितना? 60 डिग्री का। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया। हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम तो आप क्या करोगे? देखो, आपके पास ट्रायंगल तो ये वाला है ना, ये तो ट्रायंगल है नहीं, यानी हम क्या करते हैं, इस लड़के की हाइट को पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमारे पास ट्रायंगल की हाइट रह जाए, यानी कि सिर्फ इतनी सी हाइट रह जाए। क्योंकि इसकी हाइट से हमें पूरी हाइट से कोई लेना देना है नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ तक की हाइट चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रायंगल यहाँ तक की फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, 30 में से 1.5 यानी कि बच्चे की हाइट को माइनस कर दो, तो हमारा बचता है कितना? 28.5। अब ध्यान में रखना कि जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, हमें 28.5 के साथ इस कैलकुलेशन को करना है। 30 का आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, ठीक। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब पहला तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इस ट्रायंगल का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है आपका ABD, यानी कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। कौन सा है? अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका? बेस का और परपेंडिकुलर का, तो ऑब्वियस है कौन सा हो गया जी? तो tan 30 डिग्री हो गया, ठीक। पहले हम इसी को फाइंड आउट करेंगे, tan 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारे पास कंप्लीट है। तो हम इसका बेस, यानी कि ये पूरी लाइन पता कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको तो हम पता कर नहीं सकते, आधी अधूरी बात पता करके क्या करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बात पता कर रहे हैं कि एक्चुअली है कितना। तो हमने 30 डिग्री का अप्लाई कर लिया, ठीक। इजिकल टू क्या? आपका P/B, यानी कि क्या हो जाएगा? AB अपॉन हो जाएगा आपका B और D। डन। tan 30 की वैल्यू क्या है? तो मैम 1/√3 है। AB की वैल्यू कितनी आई है? तो 28.5 आई है, ठीक। और ये आपका BD आप क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई एज इट इज़ जैसा हम करते हैं, तो हमारे BD की वैल्यू क्या आ गई? 28.5√3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? BD की वैल्यू आ गई। BD की वैल्यू क्या आ गई आपकी?
28.5 रूट 3 इजिकल टू क्या आ गया, BD आ गया। तो हमें क्या मिल गई, ये पूरी लाइन मिल गई, BD मिल गई। कितनी है, 28.5। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, यानी कि हमें दोनों के बारे में बताना है, यानी हमें सब कुछ बताना है। हमें ये भी बताना है कि ये कितना है, हमें ये भी बताना है, और हमें ये भी बताना है। ये सब कुछ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम उस हिसाब से ही फाइंड आउट करके चलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमें किसको फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है ना। हमने ये पूरा फाइंड आउट कर लिया, ये पूरी लाइन फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, इसको। तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगी, ट्रायंगल लूँगी AB और C, ठीक है। tan कौन सा, tan 60 आएगा इस बार। बात वही है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है आपका, बेस है। तो अब हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर यानी कि आपका AB और बेस यानी कि क्या, BC, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो मैम tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। AB आपका वही 28.5 और BC हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका BC इजिकल टू हो जाएगा कितना, 28.5 अपॉन रूट 3। उसमें मल्टीप्लाई हो गया था, इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कौन सी, 28.5 अपॉन रूट 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं पूछा कि वो कितना दूर चलकर आया है बिल्डिंग तक। ये डिस्टेंस पूछा होता तो हमारा पहले ही काम कंप्लीट हो गया। उसने पूछा कि उसके जब वो एलिवेशन के एंगल चेंज हो रहे हैं, यानी कि 30 से 60 हुए, तब वो कितना दूर चल के आया है, वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, इस पूरी BC में से हम क्या करें, सॉरी BD में से हम किसको, BC को माइनस करें तो हमें कौन मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो CD फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B और D, BD में से माइनस करना पड़ेगा किसको, BC को। BD माइनस B और C, ठीक। BD आपका कितना आया था, तो BD आया था आपका 28.5 रूट 3 और BC आया है आपका 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक। अब इसमें से हमारे पास दो तरीके हैं, या तो रूट 3 को एज ए एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करो, 28.5 को ले लो कॉमन। तो यहाँ पे तो क्या बचा मैम, रूट 3 बचा, ठीक। और उधर क्या बचा, 1 बचा। तो हमारे लिए इस कैलकुलेशन को करना ज़्यादा इजी है ना। 28.5 आया, रूट 3 कॉमन, रूट 3 से रूट 3 यानी कि 3 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब ये कितना आ गया, 28.5 इंटू 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2, और ये आ गया आपका रूट 3। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्या किया करो, मल्टीप्लाई कर लिया करो, यानी कि रैशनलाइज कर लिया करो अगर नीचे ऐसा नंबर है तो। अब अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो आगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसको, 28.5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो 57 आएगा मैम, रूट 3 अपॉन 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इससे ये डिवाइड हुआ 19। तो हमारा ये डिस्टेंस यानी कि CD कितना आया, 19 रूट 3 आया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, इस वीडियो को दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो ने खूब डेटा दे रखा है, बजाय उसका आप इस्तेमाल करो टिकटॉक या अननेसेसरी की दूसरी चीज़ों पे जो मोस्टली आप करते हो, यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें सर्च करते हो, सुशांत सिंह को क्या हो गया या किसको क्या हो गया। उन सबसे बेटर है कि हम हमारी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। चॉइसेस इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 and 60 respectively. Find the height of tower. हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट पता करनी है। इस पूरे की हमें कितनी दे रखी है, इतनी हाइट दे रखी है, ठीक है। और दो एंगल दे रखे हैं, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन किसका बनेगा आपका, बेस और
परपेंडिकुलर का ही बनेगा। डायग्राम देखते ही आप समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को, क्योंकि इसमें आपका परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर से आप क्या करोगे, बेस फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, जब आपको ये बेस मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, इस पूरे की हाइट को पता कर लोगे। और हमें तो पूरे की हाइट पता करनी है, ऐसा तो है नहीं कि इस बार हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए बी कितना है, तो वो हेडेक तो है नहीं। तो हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, इस पूरे को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, किसको, ए सी की हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी और नहीं ट्रायंगल हमारा कौन सा लेना है, हमें सबसे पहले ट्रायंगल लेना है हमारा ट्रायंगल बी सी और डी। बी सी डी नाम का जो ट्रायंगल है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रायंगल को लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल बी सी और डी। कौन सा है, तो मैम tan 45 डिग्री है, इजिकल टू क्या है आपका बी सी अपॉन सी डी। ये बी सी अपॉन सी डी। ठीक है, आपके लिए मैं ये जो मैंने यहाँ काटा पीटा कर रखा है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं तो आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। डन। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या हमें बी सी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 20, और सी डी आ गया है हमारा, फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि सी डी की वैल्यू क्या आ गई है, 20। तो अब ये हमें कितना मिल गया है, 20 मिल गया। डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, ये मिल गया था हमें 20। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ए सी और डी। ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ए सी क्या है। ट्रायंगल ए सी डी, थीटा कौन सा होगा, रेशियो कौन से होंगे, वही tan के रेशियो होंगे, लेकिन इस पर tan की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी, इजिकल टू क्या आपका ए सी अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू क्या है, तो मैम √3 है। ए सी क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, और सी डी की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी इजिकल टू क्या आ गया, 20√3 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। डन, बस इतना ही फाइंड आउट करना है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। अब अगर वो हमें कह दे कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, है ना, तो यानी कि हमें अगर इसी की फाइंड आउट करना है, अगर वो ऐसा हो जाता है कि हमें इसी की फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन तो कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करो, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ टावर की फाइंड आउट करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो बाद में फिक्स किया हुआ है, अगर ये फिक्स किए हुए कि फाइंड आउट करने को कहता, तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते, किसको, इसको। तो ये आपका 20√3 माइनस कितना हो जाता, 20 आ जाता आपका कॉमन, और ये क्या हो जाता, √3 - 1, ये हो जाता आपका आंसर, इन केस अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा है नहीं, बट जब भी ऐसा आता है मैं तो यही कहूँगी हमेशा लास्ट तक लेके जाया करो। चलिए आगे चलते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है इसके ऊपर ये स्टैचू आपका खड़ा है, ठीक है। इस पूरे की हाइट नहीं दी है, सिर्फ स्टैचू की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर दे रखी है, ठीक। उसके बाद क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से पॉइंट ले रखा है, और वहाँ से जब देखा जा रहा है तो एलिवेशन के जो एंगल बन रहे हैं पेडेस्टल का और स्टैचू के एंगल दो अलग अलग बन रहे हैं। पेडेस्टल का तो कितना बन रहा है, तो 45 बन रहा है, और आपके जो स्टैचू है उसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास ना बेस है ना ही हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है लेकिन वो कैसे है, 1.6 + x, यानी कि हम इसको क्या मान लें, अगर x मान लें या फिर इसको b और ये c ही मान के चलें तो हमारा काम हो सकता है, ठीक। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले तो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, तो ट्रायंगल हमने ले लिया ट्रायंगल BCD, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं। tan आपका कौन सा, 45, वैल्यू क्या आएगी आपकी, BC अपॉन आएगी CD। डन। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारे CD और BC यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से आपने क्या कह दिया कि बी सी इज इक्वल टू क्या आपका सी डी। डन। हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बी सी और सी डी दोनों ही क्या हैं आपके इक्वल है। डन यहाँ तक। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? ए सी डी। इस ट्रायंगल को ले लो। यहाँ पर आपका क्या है? tan 60 डिग्री है। डन। tan 60 वापस वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन क्या हो गया आपका सी डी हो गया। ठीक। tan 60 की वैल्यू √3 और ए सी क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी एक बार लिख लेते हैं अपॉन आपका सी डी। और ए बी हमें पता है कि कितना दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है 1.6 प्लस बी सी। ठीक है, बी सी अपॉन आपका सी डी। अभी तक हमारे पास ये है। अब मैं इसको रब करूँगी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप लिखिएगा बाद में। एक बार आप अच्छे से सुन लिया कीजिए, इनकेस अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो मैंने इसको कर दिया है अब रब। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए सी डी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपका क्या आ गया है? यहाँ आ गया है आपका √3 सी डी, और क्योंकि मैंने वैल्यू लिख ली है ए बी की, तो वो है आपकी 1.6 प्लस बी सी। अब हमने देखो पिछला जो हमारा इक्वेशन था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि बी सी और सी डी क्या हैं आपके दोनों ही इक्वल हैं। अगर बी सी और सी डी इक्वल है तो मैं इस सी डी के बिहाफ पर क्या लिख सकती हूँ? मैं इस सी डी के बिहाफ पर लिख सकती हूँ किसको? बी सी को, 1.6 प्लस बी सी। ठीक। अब इसको मैं लेके आऊँगी एक बार यहाँ पर, यानी कि क्या? √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। अब मैंने क्या कॉमन ले लिया? मैंने कॉमन ले लिया बी सी को, तो क्या आया? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो मेरे बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर नहीं छोड़ते हैं। इन केस अगर रूट होता है तो हम कोशिश करते हैं रैशनलाइज करने की, यानी कि नीचे हम कोई एक होल नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं वही कोशिश करने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ अब मैं कर लेती हूँ, इस पूरे को रब कर लेती हूँ। और क्योंकि हमारा बोर्ड इतना ही है बच्चों, तो हमें बार बार रब तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अच्छे से समझें। मैं तो कहूँ लिखो मत, आप सिर्फ समझो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। उससे बेटर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, वापस चलती हूँ मैं। मेरी बी सी की वैल्यू आई है कितनी? बी सी की वैल्यू आई है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऊपर वाला तो रहने दो क्या एज इट इज़, इसको तो छेड़ो ही मत, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं छेड़ने का। नीचे वाले को हम छेड़ लेते हैं। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना? 3, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास वैल्यू आएगी, ऊपर तो एज इट इज़ कोई चेंज नहीं कर रही मैं, नीचे क्या आ गया? 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.8 या 0.8। तो अब वैल्यू क्या आई? तो ये होगा आपका क्या? आंसर। ठीक, थोड़ा सा लेंदी गया, मैं समझ सकती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलकर आपको अच्छे से समझाऊँ। मैं जितना शांति से बोल सकती हूँ मैं उतना शांति से बोल रही हूँ। ये हाइट है, समझ लीजिए मेरी शांति की। इससे ज़्यादा धीरे मुझसे बोला नहीं चाहिए आ जाएगा, है ना। तो गाइज़ आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। आप कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। समझना आपकी ज़रूरत है, समझाना मेरी कम है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मैं यहीं पर विराम दूँ। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आगे वाला क्वेश्चन करूँ या रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओवरफ्लो नहीं हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम होल्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी हम एक ही क्वेश्चन और ले रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। ठीक, चलिए
छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation from the top of tower from the foot of building is 60. If the tower is 50 meter height, find the height of building. हमें इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। दो बिल्डिंग एक टावर दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखी है। टावर से अगर हम एंगल देखें तो बन रहा है 60 डिग्री का, और अगर यहाँ से देखो तो बन रहा है 30 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो बड़ी छोटी सी बात है। हम अगर इस बेस को फाइंड आउट कर लें तो बेस तो दोनों का सेम ही है, यानी कि ये आ गया, तो फिर हमें इसका परपेंडिकुलर पता करना है बस। इसलिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने कहा फटाफट करा लेती हूँ। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा? आपका CDB, ट्रायंगल CDB। अगर मैं ट्रायंगल CDB या BCD जो भी आप बोलो, अगर वो लेती हूँ, हमारा है tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपका? तो मैम CD है और बेस कितना है आपका? BC है। ठीक है, 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3 होती है। CD हमें कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। BC हमें करना है क्या? फाइंड आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका BC √3 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 50, यानी कि BC इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका? 50/√3। कौन आ गया? ये आ गया। कितना आ गया? 50√3, 50/√3। ये आ गया हमारा क्या? BC। अब हमें फाइंड आउट करना है किसको? इसको। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा। डन। चलिए, पूरा मैंने रब कर लिया। मुझे फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, और ये आया है मेरा 50/√3। ट्रायंगल मुझे लेना है कौन सा? ABC। tan वापस कौन सा आपका? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? तो मैम AB है, और बेस कितना है? वापस BC है। ठीक है, BC हमें मिल चुका है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB मुझे फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू क्या आई है? BC की वैल्यू है आपकी 50/√3। ध्यान रखना 50/√3 है इसकी वैल्यू। तो अब ये 3 जो यहाँ पर है अभी, वो कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद √3 AB इजिकल टू इनका मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही रहेगा आपका 50/√3। और क्योंकि यहाँ पर ये कैसे है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि AB इजिकल टू क्या हो जाएगा? 50/√3 इंटू √3। √3 और √3 मल्टीप्लाई हुए तो कितना हो गया? 3। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो पॉइंटों में फाइंड आउट कर सकते हो। इट डजेंट टेक मैटर। ये कोई ज़्यादा लेंथी मैटर नहीं है। सिर्फ ये वाला मैटर करता है कि आप नीचे रैशनलाइज नंबर, ये इरेशनल नंबर आप नीचे ना छोड़ें, उसको आप रैशनलाइज करें। इस कंडीशन में आप आंसर को छोड़ देते हैं तो इट विल बी टेकन एज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज। मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी 4 क्वेश्चन तो हमने 4 ही किए हैं, बट जब हम आमने सामने नहीं होते तो ये क्वेश्चन भी थोड़े से यूँ बोरियत वाली फीलिंग देते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ दीज डेज बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। हम लोग एक दूसरे के आमने सामने आकर तो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम लोग चाहें तो इस ऑनलाइन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है गाइस। कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़ें, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती होता है। इन दिनों तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि समय कितना कीमती होता है। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी जो यूथ है वो काफ़ी कुछ सीखी होगी इस लॉकडाउन से। तो अपने समय का सदुपयोग करें। प्लीज़ मोबाइल पे अननेसेसरी चीज़ें ना देखें। मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो, आपको जिसको वीडियो पसंद आ रहा है आप उसका वीडियो देखो और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। टाइम वेस्ट ना करें। आप बुक्स के लिए NCERT की हेल्प ले सकते हैं। NCERT की खुद की ऐप है, उससे आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ई बुक के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते हैं तो इट विल बी ईजी टू यू। और चाहे RBC के बच्चे हों या NCERT के बच्चे, अब सबकी बुक एक जैसी है, तो आपके लिए वो हेडेक भी नहीं है। मैं जो वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके काम आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी 11th क्लास की मैथ्स भी स्टार्ट कर सकूँ, सो दैट
जो बच्चों ने अभी 10th क्लियर किया है, चाहे सीबीएसई के हों जिन्होंने 15 जुलाई को क्लियर किया और आरबीएसई की जिन्होंने कल ही क्लियर किया है, उनके लिए भी एक फैसिलिटी मेरी तरफ से मैं दे सकूं, क्योंकि मेरी नज़र में टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को हेल्प करता है, सहयोग करता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।